भाई मैं ना मैंने माफी मिल जाए। क्यों माफी, किस वजह से? आपकी बेटी के साथ अगर कोई इस तरह से करता तो तुम माफ कर देते उसको? वही उस वालदैन के ऊपर तुम्हें पता क्या गुजरती है? कोई गलती होगी, माफी मांगना चाहना। माफी मांग रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ होता और तुम एक वालिद हो, एक बच्ची के बाप हो, तुम क्या करते? तुम माफ कर देते उसको? मेहरबानी मैंने माफी मिल जाए। माफ कर देते, मैंने पूछा। नहीं मैं नहीं। पुलिस ने उसके बाद आपको अरेस्ट किया है। तुम्हारी बीवी को पता चला कि तुम्हारा शोहर जो है वो इस तरह की घिनौनी हरकत उसने की है, इस तरह का वो दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसके साथ उसने इतने साल गुजारे? मुझे सारा नहीं पता था। कल न्यूज़ से मैं हूं आपको मेज़बान उमैर अली। नादरीन, इस वक्त कसूर थाना सदर के अंदर मैं मौजूद हूं। मेरे साथ एक ऐसा दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसने एक बच्ची को उसके घर के दरवाजे के बाहर ज्यादती करने की कोशिश करता है। इस दरिंदा सिर्फ इंसान से बात करते हैं और उससे जानते हैं कि इसने ये हरकत किस वजह से की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नकीर रजा। नकीर रजा, क्या काम करते हो? पल्लेदारी। मंडी में काम करते मंडी में पल्लेदारी करते। क्या हुआ था उस दिन कि आपने एक राह जाती हुई बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की है? क्या हुआ था उस दिन? भाई रेप रूप करने की कोशिश नहीं की क्या थी। किया था आपने उस दिन? बस मैंने लंघना पे हाँ ते वापस फिर मैं आया, लंघ गया एक बारी, वापस फिर आया मैं फिर? दोबारा। भाई बस शैतान जिहा चेहरा या जिवें घुम गया सिर नूं। क्या क्या ते- शैतानियत ने क्या आपके माइंड में कोई ऐसी बात डाली? पर ना भाई वो वापस आया ते मैं ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ तो उਵੇਂ ही मैं क्या किया था आपने? ਬਿੱਠੀ ਲਈ ਸੀ, ਚੁੰਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। लड़की की थी? ਹਾਂਜੀ कितनी ਉਵੇਂ उम्र ही होगी उसकी? 9-10 साल ਦੀ 9-10 साल। रिश्तेदार थी आपकी? नहीं अच्छा, फिर आपने उसको पकड़ा? फिर पकड़ा उसके बाद? पुकड़ा कुछ भी नहीं भाई, बिठी लैके उਵੇਂ ही मैं चला गया। पकड़ा पुकड़ा कुछ भी नहीं किया मैं। कितने बहन भाई हैं आप? मेरे बहन भाई 4 भैन है, 4 भरा हैं। 4 बहनें 4 भाई हैं। अगर यही कोई हरकत तुम्हारी बहन के साथ करे, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? भाई रिएक्शन बड़ा बड़ा गलत हो गया मेरा। क्या होगा रिएक्शन? भाई बहुत सख्त हो गया सख्त होगा। क्या करोगे आप? भाई। बहरहाल मैनू माफी मैंने पूछा मिल क्या जाए। करोगे आप? भाई मैनू माफी मैंने मिल ये जाए। पूछा है कि आपकी सिस्टर के साथ अगर कोई बंदा आ जाता है, इस तरह से हरकत करता है, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? भाई मैं आखा जिवें किसी दी भैनां ने मेरियां सारियां मेरियां भैनां ने इंशाल्लाह ताला। मैंने क्या पूछा? कौन भाई बुरी हरकत मैं मैंने नहीं पूछा कर। क्या आपसे? भाई आपने जो भी पूछा ठीक पूछा क्या है। क्या रिएक्शन क्या होगा आपका? भाई आप बहुत सख्त हो गए। सख्त होगा? हाँ जी उस बंदे को जान से मारने तक जाओगे तुम? हाँ जी शादीशुदा हो? हाँ जी। कितना अरसा हो गया शादी को? मेरे भाई 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। हाँ जी। शादी को कितना अरसा हो गया? मेरे 2012 चोई। 2012 में शादी हुई है आपकी, 2023 चल रहा है, एंड होने वाला है, ऐसे ही है? क्या बीवी तुम्हारे साथ मुतमिन नहीं है? सब कुछ ठीक चलता है फिर? बिल्कुल ठीक। बस भाई उधर शैतान ने कितनी जिन्हें बेटियां कितनी हैं आपकी? 3 बेटियां 2 बेटे हैं। शर्म नहीं तुम्हें आई उस टाइम? दरिंदा सिर्फ इंसान, तुम्हारी वजह से हमारे कसूर का नाम बदनाम है, इस मुआशरे को बदनाम किया हुआ है आप लोगों ने। भाई उन्हें हो सकता मेहरबानी भी मैंने माफी। क्या मेहरबानी? मैं माफी मिल जाए। भाई 5 बच्चे। चोरी करने वाला चोरी करके कहता है बस मुझे बख्श दिया जाए, कत्ल करने वाला कत्ल करके कहता है मुझे एक दफा छोड़ दिया जाए। तुमने ये हरकत की है, तुम कह रहे हो मुझे छोड़ दिया जाए ताकि दोबारा? नहीं भाई हुण नहीं होवेगा इंशाल्लाह ताला। मैं और किसी ना करा, मैं थकी धी नाल करा, मैं वादा करके निकलांगा। यही बात मैं अगर तुम्हारे माइंड में होती कि तुम्हारी अपनी भी बेटियां हैं, तुम्हारी अपनी भी बहनें हैं उस घर के अंदर, उदों नहीं पता लगा, हुण इंशाल्लाह ताला। बच्ची ने शोर शराबा नहीं किया था? नहीं भाई। क्या हुआ था फिर? उसके बाद आपने बच्ची को छोड़ा, कहाँ चले गए थे? मैं मंडी चला गया था, फिर वीडियो देख के मैंने मंडी में फड़ के ले आए सी। वीडियो आपको पता था कैमरा लगा हुआ? नहीं भाई मैनू नहीं पता लगा। मंडी पे जब पुलिस गई है, पुलिस नहीं गई, इन्हां दे आपदे मामे पुफी चाचे सारे आप ही गए ने। वहां पे जाके उन्होंने आपसे क्या बात की? 10-12 लोग सी उत्थे जाके उन्हें कहा भी यह तस्वीर तेरी। मैं हाँ जी। उन्हें आया भाई मोटरसाइकिल ते पाया ने, इत्थे लिया के फिर मैनू उन्हें बड़ा कुटिया, इत्थे डांडा पईयां नहीं है सारी रात, मेरे को सुत्ता नहीं क्या जांदा। करना चाहिए आपको? भाई बिल्कुल ठीक कीता ने, बहरहाल मैं कहना मैनू हुण क्या माफी करना मिल चाहते जाए। थे माफी मिल जाए आप? भाई। क्या करना चाहते थे? भाई मैं ना मैनू माफी मिल जाए। क्यों माफी, किस वजह से? आपकी बेटी के साथ अगर कोई इस तरह से करता तो तुम माफ कर देते उसको? वही उस वालदैन के ऊपर तुम्हें पता क्या गुजरती है? कोई गलती होगी, माफी मांगना चाहना। माफी मांग रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ होता और तुम एक वालिद हो, एक बच्ची के बाप हो, तुम क्या करते? तुम माफ कर देते उसको? भाई मैं ना मेहरबानी मैंने माफी मिल जाए। माफ कर देते, मैंने पूछा। नहीं मैं नहीं। पुलिस ने उसके बाद आपको अरेस्ट किया है। तुम्हारी बीवी को पता चला कि तुम्हारा शोहर जो है वो इस तरह की घिनौनी हरकत उसने की है, इस तरह का वो दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसके साथ उसने इतने साल गुजारे हैं। भाई सारा नहीं पता लग गया। शादीशुदा हो गए, तुम्हारी हवस जो है ना वो पूरी नहीं हुई, तुम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाने लग गए हो। बस भाई हुण माफी मिल जाए। होर मैं कुछ बीवी नहीं। तुम्हारी पीछे आई है?
नहीं बीवी नहीं आई, बच्चे आए हैं? बच्चे आए। बड़ी बच्ची की कितनी उम्र नहीं है? नहीं बच्चे भी नहीं आए, बस आपकी मेरी बेटी की बड़ी की उम्र कितनी है? मेरी बच्ची की उम्र हैगी 10 साल। 10 साल। हाँ। वो बच्ची समझदार है, ऐसे ही है। वो बच्ची समझदार है। जब उसको पता चलेगा कि उसके बाप ने इस तरह की गंदी हरकत की है, उसके माइंड में आपकी क्या इज्जत रहेगी? बहुत अच्छी नहीं रवे दी, वो कभी हैं? मेरा अच्छी नहीं रवे तो मेरा कभी मेरा पापा ने की हरकत की थी। क्या करना चाहिए था आपको? भाई बरल होने में ना मेरे माफी मिल जाए। कभी सोचा है? तुम्हारे रिश्तेदार जब तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे बहन भाई तुम्हें देखेंगे, तुम्हारी बेटियां तुम्हें देखेंगी, अब तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हें देखेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। भाई हुन माफी मिल जाए, बड़ा माफी तो बाद में मांगते हैं, जब गलती कर लेता है, पुलिस की हिरासत में आ गया, फिर आपसे बड़े बड़े माफी मांगते हैं। आप तो कुछ भी नहीं हो। आपदे कीते तो बड़ा परेशान है आप कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी क्या औकात है? पुलिस की हिरासत में आने के बाद बड़े बड़ों की बस हो जाती है। भाई मैं बरल सही दिलों माफी मांगना पे। जो चोर है ना, वो चोरी करने के बाद जब पकड़ा जाता है ना, वो यही कहता है मैं दिल से माफी मांगता हूँ। कत्ल करने वाला कत्ल करने के बाद यही कहता है। अब तुम भी यही कह रहे हो। भाई बार मेरे कहने च तो उन्होंने कहने च बड़ा फर्क होगा। हमारी धी की कसम चुकते बाहर निकलेगा मगर तो किसी नाल नहीं होया कर। जी नाज़रीन, आपने इस दरिंदा सिर्फ इंसान की बात सुनी। ये वो दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसने एक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है। इससे पहले कितने वाकयात जो हैं ज़िला कसूर के अंदर हो चुके हैं। हमारा कसूर जो है ये बुल्ले शाह की धरती है, और इन जैसे जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, इन्होंने बदनाम कर दिया है पूरी दुनिया के अंदर। जो है कसूर का नाम बदनाम है। वो सिर्फ इस वजह से ही बदनाम है कि अगर जिस तरह इमरान को फांसी लगाई गई थी, उस तरह इस दरिंदा सिर्फ इंसान को, या इस जैसे जो लोग हैं जो इस तरह से लोगों के साथ करते हैं, उनको भी फांसी लगाई जाती। तो जो बाकी इस तरह से घिनौनी हरकतें करने वाले इस जैसे इंसान हैं, वो हज़ार बार सोचें कि अगर मैंने ये हरकत की तो मेरे साथ भी यही कुछ होगा जिस तरह के दूसरे लोगों के साथ हुआ है। उनको फांसी लगा दी गई है। मेरी स्पेशली DPO साहब से, SHO साहब से गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई ऐसी दफ़ा लगाई जाए ताकि ये बंदा सारी ज़िंदगी बाहर ना आ सके। ये दरिंदा सिर्फ इंसान ऐसा है कि यह शादीशुदा है, और शादीशुदा होने के बाद इसके बच्चे भी हैं, इसकी बेटियां भी हैं, इसके बेटे भी हैं, और उसके बावजूद भी इसकी बीवी भी अभी जिंदा है, इसकी बहन भाई भी हैं। उसके बाद वजूद इस दरिंदा सिर्फ इंसान ने राह जाते हुए उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की है। हमारे मुल्क के अंदर तब एक्शन लिया जाता है जब किसी की ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है, जब किसी को कत्ल कर दिया जाता है, जब वो काम उसके साथ हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे वाक़यात के ऊपर नोटिस लिए जाते हैं, एक्शन लिए जाते हैं। CM साहब, PM साहब एक्शन लेते हैं, और उस दरिंदा सिर्फ इंसान के पीछे उसके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर लिया जाता है। जब इस तरह के इंसान ये काम करने की कोशिश करते हैं तो उसको भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितना कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, जितनी उस इंसान को सज़ा दी जाती है। अभी हम SHO साहब से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस दरिंदा सिर्फ इंसान के ऊपर कौन सी दफात लगाई गई हैं और इसको कौन सी सज़ा हो सकती है, और इसको जब इन्होंने अरेस्ट किया है तब ये कहाँ पे था, और ये पुलिस को तलाक किस तरह से मिली।